बच्चों हम लोग करेंगे एटम्स का पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आपसे मिस ना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। फिजिक्स, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं वो अनलॉक हैं। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। बेटा, मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है। ये आपको गाइडेंस और अपडेट्स देने के लिए इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% परिणाम या 100% रिजल्ट आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम के भी हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी के भी हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। साथ साथ पीसीएम भी अलग अलग भी है और पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अलग अलग है। पीसीएम भी एक साथ भी है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड हैं और मेरे 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। और अच्छी बात क्या है कि एक चैप्टर पे केवल 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हुए मिलेंगे। एक और खुशखबरी क्या है कि जिन कोर्सेज में फिजिक्स इन्वॉल्व है वहां पर एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, क्लास 12 फिजिक्स की सारी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के आपको मैंने वीडियो सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। सुपर इजी लैंग्वेज में मैंने रिकॉर्ड किया है, इस वजह से कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। और फिर भी अगर मेहनत करने की इच्छा है तो आप एनसीईआरटी को भी देख लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी भी लगा लेते हैं शॉर्ट के साथ तो आपका धांसू रिजल्ट आना पक्का है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए शॉर्ट रिजल्ट के लिए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखाई पड़ेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। न्यूमेरिकल्स को लगाना शुरू करते हैं। ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। एक एटम में दो एनर्जी लेवल है, उसके बीच का डिफरेंस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये फिगर बना देते हैं। एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में डेल्टा ई की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक ए ट्रांजिशन फॉर द अपर लेवल टू द लोअर लेवल? अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में गया है तो उसने कितना एनर्जी रिलीज किया, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालना है, बता लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी का गैप है उतने के बराबर ही वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, निकालेगा। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हम जूल में चेंज कर लेते हैं। 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बेटा, अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। E हमको यहां से पता है, देखिए। तो यहां अगर न्यू की वैल्यू निकालें तो E अपॉन एच हो गई। E की वैल्यू यहां से आ रही है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये एनर्जी की वैल्यू रख दी। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमें याद ही रखना है, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो यहां पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आ गया। तो कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालेगा? इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालेगा। आराम से इसको सॉल्व करिए, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। आइए हम लोग करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। यहां बोला गया है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। उस समय टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? उस समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बहुत सरल सवाल है, देखिए ये। अब आप जानते हैं इस रिलेशन को एकदम याद करके रखिए। ये E है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये है काइनेटिक एनर्जी और U है पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू U/2। अब यहाँ E की वैल्यू आपको दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब आपको अगर निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक इस रिलेशन से देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू माइनस ई के बराबर हो गई, माइनस रखा और ई की वैल्यू माइनस 13.6 रखा, ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी निकल आई। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो यू की वैल्यू 2e के बराबर होगी। देखिए तो 2 इंटू ये ई की वैल्यू रख दीजिए -13.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए 2 लाइन का सवाल था ये, और ऐसे सवाल बोर्ड में आते हैं। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो 1 मिनट के अंदर इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं ये लेके आया हूं, क्योंकि पूछा बहुत जाता है। यहाँ पर जो भी सवाल हैं इस ऑब्जेक्टिव से हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ाते। अब यहां पर है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इसी को आप बोर रेडियस बोलते हैं और उसी की वैल्यू दी है। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द n बराबर 2 एंड n बाई n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट, यानी सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ। तो देखिए आप इनर मोस्ट रेडियस को आप बोर रेडियस बोलते हैं, जो कि r नॉट के बराबर होता है, और r नॉट की वैल्यू हम वैसे भी याद करके रखें 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां इन्होंने दे भी रखी है मीटर, इसी को चेंज करोगे तो 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर आ गया बोर रेडियस। अब एक हाइड्रोजन के लिए एक रिलेशनशिप होती है रेडियस के बीच में, वो याद रखिएगा। अगर कोई भी एटम है हाइड्रोजन के अलावा तो ये रिलेशनशिप चेंज हो जाती है इस तरह से, n² r0 अपॉन z। अब क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है, Rn इज इक्वल टू n² इंटू r0। अब यहां पर n की वैल्यू रख दीजिए एक बार 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू r0 यानी 4r0, 4 लिखा, ये बोर रेडियस यानी r0 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 गुना 2.12 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्बिट का रेडियस। अब इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट का निकालिए, तो ये देखिए फॉर्मूले में n की जगह आपने 3 का स्क्वायर पुट कर दिया इंटू r0, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9r0 इज योर आंसर। तो ये हो गया 9 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11, 9 गुना कर दो 4.77 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आप निकाल पाए हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और ये जो जनरल फॉर्मूला बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके काम आएगा। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आइए अगला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। Using the Bohr's model, calculate the speed of electron in a hydrogen atom. n इज इक्वल टू 1 to 3 लेवल्स में निकालना है, ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, और हमको क्या निकालना है बेटा, स्पीड। तो हमको v और t टाइम पीरियड निकालना है। जब ये ऑर्बिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी 3 चीजें पूछी, 2 चीजें हैं 3 ऑर्बिट्स के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए, vn यानी जिस nth ऑर्बिट में जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन उसकी स्पीड कितनी होती है, v1 अपॉन n, और v1 की वैल्यू होती है, यहां मैं लिख देता हूं, v1 की वैल्यू होती है c अपॉन 137। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और 137 है गिनती। तो पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसकी स्पीड इतनी है, और nth ऑर्बिट में इतनी है, जो हमने फाइनली यह वैल्यू पुट करके लिख दिया है। बढ़िया। रेडियस की बात, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड, nth टाइम पीरियड ऑर्बिट में जो होगा उसका टाइम पीरियड कितना होता है, n³ इंटू t1। इसको आप याद रखिएगा, वरना ये सवाल निकालना भारी पड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर v1 निकालने गए, तो v1 मैंने आपको बताया था c अपॉन 137, तो या इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल कर लीजिए। c की जगह रख दिया 3 इंटू 10 की पावर 8, n की जगह 1 और 137। इसको सॉल्व किया तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। अब हम n बराबर 2 में स्पीड निकालेंगे, तो 2 के लिए v1 अपॉन 2, देखिए सब कुछ सेम होगा, n की वैल्यू बदल जाएगी। तो जो v1 था उसको आप n बराबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको वैल्यू को, पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड मार दिया, तो 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब तीसरे ऑर्बिट का खेल है, तो तीसरे ऑर्बिट में क्या करेंगे, इस v1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहां पर n आ रहा है, ये देख पा रहे ना, बहुत आसान। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जो कि v1 था उसको 3 से डिवाइड किया, तो 0.729 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो हमने स्पीड निकाल दी
पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट में। अब बारी आती है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहां पर देखिए ऑर्बिटल टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का निकालोगे बोर रेडियस में, बोर रेडियस का मतलब पहली ऑर्बिट में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी T1, जितना चक्कर लगा रहा है 2πr अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो ये देखिए वैल्यू हो गई 2, पाई की वैल्यू 3.14 और R1 जो बोर्स रेडियस होती है वो वैल्यू पुट कर दी 0.53 इंटू 10⁻10 और स्पीड हमने पीछे निकाल रखी थी पहली ऑर्बिट में स्पीड, तो 2.186 इंटू 10⁻6 रख दिया। इससे आप T1 निकाल पाए, दिस इज T1 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। तो पहली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, वो T1 निकल आया है। बाकी फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए Tn होता है n³ इंटू T1 हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जब हम यहाँ पे T2 निकालने जाएंगे तो n की जगह 2 का क्यूब पुट कर देना, T1 यानी 2 का क्यूब यानी 8 इंटू T1, तो इस T1 वाली वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। और जब 3 की बात हो तो 3 क्यूब कितना होता है 27 के बराबर, तो 27 इंटू 1.52 इंटू 10⁻16 यानी ये वैल्यू हो गई 4.10 इंटू 10⁻15 सेकेंड। तो ये देखिए एक बढ़िया सा सवाल, आप प्रेम पूर्वक इसको सॉल्व कर पाए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे सवाल को पहले नहीं लगाया है तो गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में बोला है इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल के अनुसार फाइंड द क्वांटम नंबर, यानी जो n आता है n क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस वन, ये रेडियस है, स्पीड भी दिया हुआ है और मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है। समझे, जैसे एन होता था ना नील बोर की थ्योरी में, किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा उसको क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, उसका क्वांटम नंबर लगाना है जब अर्थ सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का सन के अगेंस्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा mvr, L इक्वल टू mvr या nh/2π के बराबर। यहीं पर हमको ये n निकाल लेना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2π इंटू mvr अपॉन h। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहां पर 2 लिखा, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ अर्थ जो कि दे रखा है 6 इंटू 10⁻24, v स्पीड दे रखी है यहां पर देखिए 3 इंटू 10⁻4, ये ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है, वो वैल्यू पुट कर दी, ये v आ गई। और रेडियस दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसको डिवाइड मार दीजिए 2.57 इंटू 10⁻74, बहुत बड़ा एंगुलर क्वांटम नंबर आपका निकल आया। लेकिन जो सवाल पूछा था वो लगे हाथ निपट गया। इस तरह से इसको लगाना है, उम्मीद करते हैं कि सरल लगा होगा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो है ही। आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, जिसे आप बोर रेडियस कहते हैं, उसी की वैल्यू दे रखी है इनर मोस्ट ऑर्बिट की 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट इट रेडियस, n बराबर 3 ऑर्बिट में कितनी रेडियस होगी, तो Rn की वैल्यू होती है n² इंटू R0 हाइड्रोजन एटम के लिए। R0 की वैल्यू हो गई 0.53 एमस्ट्रॉम, तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई, n की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर इंटू R0 यानी 9R0, 9 इंटू R0 की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 गुना 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये थर्ड ऑर्बिट में कितनी रेडियस होएगी, इस ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है, ये आप लगा पाए आसानी से। अब दूसरी बात देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली एक्साइटेड स्टेट में इतनी, पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2, n बराबर 1 नहीं, n बराबर 1 होता है ग्राउंड स्टेट और पहली एक्साइटेड स्टेट होती है n बराबर 2। उसमें इतनी टोटल एनर्जी थी, कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस समय बता दो। तो आप जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी का रिलेशन होता है काइनेटिक और पोटेंशियल से, वो E इज इक्वल टू -k बराबर पोटेंशियल अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
वेरी भी लिखना चाहिए मुझे, और आप पक्की तौर पे याद करके रखिए। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने गए तो माइनस ई के बराबर हो जाएगा, तो माइनस माइनस 3.4 जो बोल रखा है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 2E के बराबर है, तो 2 इंटू माइनस 3.14, टोटल एनर्जी की वैल्यू डाली माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल यहां पर लगे हाथ खत्म हो गया, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, और देखिए कितने आराम से, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ये सवाल आप खत्म कर देंगे अगर आपको समझ में आ रही है बातें तो। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल करते हैं। ए नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 MeV एनर्जी इज अप्रोचिंग ए शीट ऑफ लेड जिसका एटॉमिक नंबर 82 या 82 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन इन द बीम, अच्छा, एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको मैं थोड़ा डेराइव करके करा दूंगा, जैसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर पाइए। आइए चलते हैं, तो पहले स्पीड ऑफ प्रोटॉन इन बीम निकालते हैं। तो k की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है 4.1 MeV के बराबर। इसको जूल में चेंज कर लो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया, जूल में चेंज कर लिया 4.1, और मिलियन इलेक्ट्रॉन या बात करें तो 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के लिए हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -90 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको यहाँ निकालना है स्पीड v चाहिए, तो ये v² की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू इंटू ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, देखिए यहाँ पे 2 इंटू दिस वन, और ये mv², m नीचे आ गया, v² तो यहाँ पे रखा हुआ है। m है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 प्रोटॉन का मास। अब इसको कैलकुलेट की, m है मास कितना है, प्रोटॉन के मास के बराबर, तो v कितना हो गया, अंडर रूट दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का सॉल्व करेंगे, रूट लेंगे तो 2.8 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गई स्पीड ऑफ प्रोटॉन इन द बीम। अच्छा भाई, अब आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि जब यहां पर आपने प्रोटॉन को फेंका है इसकी तरफ, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है प्रोटॉन, तो एक यहां तक पास में आएगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन का फोर्स लगेगा, यहां आकर प्रोटॉन मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और फिर वापस लौट जाएगा, इससे आगे नहीं आ पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस तक आया है, यही हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहां पर रुका था तो काइनेटिक तो रही नहीं। यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर हम R0 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहां पर जो आपकी एनर्जी थी हाफ mv², और इस जगह पर इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 हो गया Ze, चार्ज की वैल्यू Z इंटू E, और इसका चार्ज कितना है, प्रोटॉन के बराबर यानी E, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R0। ये रहा R0, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, काइनेटिक, आपको समझ में आ ही रहा है। अब यहां पर हम R0 की वैल्यू निकालने चल पड़े। R0 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Ze², और ये इसको हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू रख दीजिए, 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Ze² का मतलब Z82 हो गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, जो हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी थी। ये पूरी वैल्यू यहां पे छाप दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान है इसका। तो 28.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या इसको फर्मी मीटर में चेंज कर दें तो 28.8 फर्मी मीटर आपका आंसर आ गया। ये डिस्टेंस, क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच वाला जो टॉपिक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आएगा एक सवाल, ये पक्का मान के चलिए, तो इसको 1 2 3 जो भी आप रगड़ पाए कई बार रिवाइज कर लीजिए, जैसे आपसे कोई गलती ना हो। और इस तरीके से मैंने पूरे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपको करा दिए। जाने से पहले याद दिलाऊंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने पीसीएम के बना दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलग अलग भी हैं और पीसीएमबी के एक साथ भी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगाया है। और अच्छी बात क्या है कि हर चैप्टर पे केवल 20 और 25 क्वेश्चन है, यानी कि आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। और गुड न्यूज क्या है कि जहां पर जिस कोर्सेज में फिजिक्स इन्वॉल्व है वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन यानी क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी जो है उसके एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं, एग्जाम्पल में जितने सवाल हैं, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया है सुपर इजी लैंग्वेज में और करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिससे आप मेहनत करने की इच्छा रखें तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए सबसे पहले, और उसके बाद अगर दम बचा है या मेहनत करने की चाहत है तो एनसीईआरटी भी लगा लीजिए, आपके पास है। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपका धांसू रिजल्ट आ जाएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपको मिलेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां मिलेगा, उसको लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सुपर इजी फिजिक्स के लिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।